आप सभी कक्षा 6 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6वीं जो आपका विषय हिंदी विशिष्ट है उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के पेपर के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर बताने वाले हैं जिससे यदि आप पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो तो आप अपने 7 नवंबर को होने वाले विषय हिंदी विशिष्ट के अर्धवार्षिक पेपर पे बड़े ही आराम से 90% मार्क्स तक ले आओगे। तो छात्रों, ये जो पेपर है आपको लगभग 90% सेम टू सेम देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस पेपर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी आपके दोस्त हों उन्हें यह वीडियो शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप छात्रों देख सकते हो कक्षा है 6वीं, यहाँ पर आपको विषय हिंदी विशिष्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा विद्यार्थी के नाम के सामने, तो जो भी आपका नाम हो डाल दीजिएगा। इसके नीचे आपके पिताजी का नाम, कक्षा और यहाँ पर आपको अपनी शाला का नाम डालना होगा। आपको टोटल 18 प्रश्न मिलेंगे, है ना। अभी हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। तो छात्रों सबसे पहले आपके लिए है, यहाँ पर से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। पहला क्वेश्चन रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 8 तक में। तो निर्देश है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। निर्देश, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर देखो गद्यांश क्या है, हम पढ़ लेते हैं। आम का पना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। इसे बनाने के लिए कैरी, कच्चा आम, चीनी और कुछ मसालों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक, काली मिर्च। यह पेय प्यास को बुझाता है और साथ ही गर्मियों में अधिक पसीना निकल जाने पर नमक और लोह की कमी को भी पूरा करता है। इसको पीने से विटामिन सी और विटामिन बी की पूर्ति होती है। आम पन्ना बनाना बहुत ही आसान है। पहले कुछ कच्चे आम उबालो और फिर उनमें छीलो, गुठली निकालो और चम्मच से गूदा निकालो। अब गूदे को एक कटोरी में रखकर उसमें पानी, नमक, चीनी, काली मिर्च और जीरा पाउडर मिलाओ। इसमें पुदीने की पत्तियां भी काटकर या पीसकर डालें, उसे अच्छी तरह मिला लें, फिर बर्फ़ डालकर ठंडा करके परोसें। स्वादिष्ट होने के साथ साथ आम अपने ताजगी और हल्के रंग के कारण भी सुंदर लगता है। तो ये छात्रों आपका गद्यांश है जिसे आपने अच्छे से समझ लिया हो गया है ना। इसमें क्या बताया गया है, आम के द्वारा बनने वाले पना के बारे में बताया गया है। तो अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। यहाँ पर छात्रों आपके लिए निर्देश में पहला प्रश्न है, गद्यांश में वर्णित पना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी। मतलब कौन सी मुख्य सामग्री है जिससे हम बनाएंगे। तो क्या होगी, कच्चा आम, क्योंकि बिना कच्चे आम के तो वो पना आपका बनना ही नहीं है। तो मुख्य सामग्री क्या हो जाएगी, कच्चा आम। फिर है, आम पना औषधि के रूप में कब उपयोगी होता है। खांसी के इलाज में, दांत के दर्द में, लू के दर्द में, लू के उपचार में। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, लू के उपचार में। फिर है, आम पन्ना बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर आसान में आपकी लाइन खिंची हुई है, तो वाक्य में जो रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, यानी आसान का विलोम क्या होगा, तो आसान का विलोम क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। फिर है, आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसमें गुठली पाई जाती है। तो देखो आम में तो गुठली पाई ही जाती है। इसके बारे में बात करें तो आपका जो अंगूर है इसमें गुठली नहीं होती है, केला में भी गुठली नहीं होती है, बट बेर में आपकी गुठली होती है। तो आपका उत्तर क्या जाएगा, बेर। फिर इसके बाद देखो आपको छात्रों एक प्रश्न दिया गया है जिसमें आपको एक चित्र दिया गया है। तो चित्र के निर्देश पढ़ लेते हैं। क्या करना है, निम्नलिखित पोस्टर को देखकर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। इस पोस्टर को देखना है। यहाँ पर हम बात करें थोड़ा धुंधला है, आपको बता देते हैं। एक व्यक्ति है, एक बालक है जो कि फ़ोन में किसी से बात कर रहा है। यहाँ पर एक नल चालू है जिससे बाल्टी भर चुकी है और बाल्टी से कुछ पानी बाहर निकल रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा है, यही हमारी सोच रहे, व्यर्थ न जाए पानी, जब जल ही नहीं होगा तो कैसी जिंदगानी। यानी जल के बारे में बताया गया है, जल को बचाओ। तो इसमें क्या है, पोस्टर में क्या संदेश दिया गया है, पोस्टर में संदेश क्या है, जल संरक्षण का, यानी जल को बचाने का, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है, पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। पानी शब्द का पर्यायवाची मतलब जैसे कि हमारे वायु का पर्यायवाची पवन, हवा होता है ना, वैसे ही पानी का पर्यायवाची आपका नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीर। फिर है, दिए गए पोस्टर में पानी का उपयोग व्यर्थ हो रहा है, सार्थक हो रहा है, मितव्ययी हो रहा है, संरक्षण हो रहा है। तो देखो पानी का उपयोग क्या हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि पानी आपका बाल्टी से बाहर निकलता ही जा रहा है। मतलब पानी
व्यर्थ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? व्यर्थ हो रहा है। फिर है आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी आदत कौन सी है? नल खोलकर ब्रश करना, क्या ये अच्छी आदत है? नल खुला छोड़कर फोन पर बात करना, बाल्टी में पानी भरकर नहाना, बहते हुए पानी पर ध्यान देना, है ना। तो कौन सी अच्छी आदत है? तो बहते हुए पानी पर ध्यान न देना, यहाँ पर आप गलत, अच्छी आदत नहीं होगी, गलत आदत है, ये भी गलत आदत है, ये भी गलत आदत है। बस बाल्टी में पानी भर कर नहाना जिससे ज़्यादा पानी खराब ना हो, ये आपकी अच्छी आदत हो जाएगी। ठीक है। फिर आपका इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न छात्रों। तो निर्देश दिया गया है आपको, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित शब्दों की हिंदी सम्मानार्थी शब्द लिखिए। अभी सम्मानार्थी का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची, यानी एक जैसे। तो जरूरत मतलब आवश्यकता, किताब इसे हम पुस्तक भी कहते हैं, पेन इसे कलम भी कहते हैं, स्कूल इसे हम विद्यालय भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? इसे हम शाला भी लिख सकते हो कि शाला भी कहते हैं। अभी हम देखते हैं इसके बाद का जो उत्तर है 10वें प्रश्न। तो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है चमक। तो चमक के पहले हम अर्थ लिख देंगे और फिर उपयोग लिखेंगे। तो चमक का मतलब होता है चमकना, और इसे हम इसका अर्थ क्या होगा? रौनक। चमक का अर्थ रौनक। और वाक्य में प्रयोग, पैसे मिलने पर बच्चों के चेहरे में चमक बढ़ जाती है। पुरस्कार, इसका मतलब क्या होता है? इनाम। वाक्य में प्रयोग, राम को ईमानदारी का पुरस्कार मिला, या राम ने इस अच्छे अंक लाने पर उसे पुरस्कार मिला, है ना। नीचे दिए गए वार्तालाप को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो वार्तालाप क्या है? कुलदीप कहता है, माँ तुम सुनती हो तो नहीं, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी मर गए, जानवरों को तो क्या ही कहना, मकान गिन पड़े, बस चारों तरफ हाहाकार मचा है, मास्टर जी ने कहा है हम लोगों को मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देना चाहिए। तो इसके बाद माँ कहती हैं, सुनो तो मैंने भी यह है कि जोर की बाढ़ आई है, पर इतना नुकसान हो गया है यह किसी ने नहीं बताया था। कुलदीप ने कहा, नदी का सारा पानी गांव में भर गया है और नदी अभी भी बढ़ रही है। जो युवक और स्वस्थ हैं और वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करें, ऐसा कहा गया है, मैं जा रहा हूं। मतलब वो जो कुलदीप है वो बचाने जा रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है 11वां, उक्त वार्तालाप में किस घटना का उल्लेख किया गया है? तो किस घटना का उल्लेख किया गया है? बाढ़ के बारे में। तो उक्त घटना में तूफान का उल्लेख किया गया है, जिसमें नदियों में बाढ़ आ गई है, सैकड़ों आदमी मर गए हैं, मकान गिर गए हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है, इसी घटना का उल्लेख किया गया है। बाढ़ के कारण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो बाढ़ के कारण लोगों के घर टूट गए, लोगों ने अपनों को खो दिया, लोगों के जानवर मर गए, लोग गांव में पूरे पानी भर गया, भारी नुकसान लोगों को हो गया। फिर आपका है 11वां, इसके बाद 13वां प्रश्न, किसी आपदा में समय हमें क्या करना चाहिए? किसी आपदा मान लो के समय हमें क्या करना चाहिए? तो किसी आपदा के समय हमें सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए तथा आपसी सहयोग एक दूसरे को करता रहने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए तथा आपदा के समय नियमों का पालन करना चाहिए। ये आपके छात्रों ये थे आपके सारे के सारे प्रश्न। इन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, आपको इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो पेपर में जाने से पहले बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी को वीडियो शेयर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।